अभी ताला मारे है, फिर शटर खोला। सब ताला तोड़ के देखिए, यहाँ भी ताला तोड़ दिया है, ये भी तोड़ दिया है, ताला तोड़ के लटकाया है फिर से। हाँ, 1 मिनट आ रही है। हाँ, ये आपका रूम है, आइए सामने, ये लग रहा है। अरे उसका रूम है, आइए यहाँ आ रही है फ्रंट पे, प्लीज आप आ जाइए। आपको तो चाहिए हमको फोटो ना। देखिए मैं ना ये ताला मार चुकी थी। ये आदमी है क्रिमिनल टाइप के आदमी, जो मेरा रूम का ताला। हाँ, आप इसका रूम है, ठीक है। हमारा रूम में ताला मारने वाली है कौन? बहुत अच्छा, यही बात बोलिए कि मेरा रूम है, मेरा रूम में ताला मारने। देखिए मेरा रूम है, मैं ताला मारूंगा। हाँ देखिए, यही आदमी है जो मेरे साथ। इसको देखना, देखिए रूम में मैं ताला मारी थी, इसलिए संतोष गुप्ता मेरा ताला तोड़ा है और तोड़ करके मुझसे इल्जाम लगाने वाला है। क्या नाम आपका हुआ और क्या मामला है? मैं रिंकू देवी बोल रही हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी हुआ। मैं अपने तरफ से यही करना चाहती हूँ। मेरा गरहनी में नटराज मार्केट है गोला पे, वहाँ पे मेरा जो संतोष कुमार गुप्ता है, किराएदार है, जो मेरा बहुत परेशान कर रखा है। मुझे मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, बंदूक दिखाता है, टॉर्चर कर रहा है। 2014 से मेरे साथ मेरे फैमिली बंटवारा हो गया था। मेरा फैमिली बंटवारा के बाद हम गए वहाँ पे कि मेरा ये हिस्सा मेरा रूम पड़ा है, मेरा किराया हमको मिलना चाहिए। तो इससे पहले थे हंसू मुखिया, उसको किराया देने लगा। कहा वो हंसू मुखिया बोले कि मेरा ही रूम है, हम किराया लेंगे, तुम्हारा रूम नहीं है। तो हम बोले कि नहीं, मेरा हिस्सा में मेरा पेपर देखा जाए, मेरा जो हिस्सा के जो प्रॉपर्टी के जो पेपर है, मेरा अपना आपसी बंटवारा किया, उसको पढ़ा जाए, तब उसके बाद आप बोलेंगे। तो वो पेपर देखने से सारा इनकार कर गए। तो मुखिया कौन है जो किराया ले रहे थे पहले? वो हंसू मुखिया पहले के मुखिया थे, अभी क्या हो उनको साथ हादसा हुआ। वो आपकी कौन है? कोई नहीं लगते हैं, वो थे वहाँ गांव के हैं, वहीं पे पहले वही थे। तो वो ऐसा किए मेरे साथ। तो फिर उसके बाद सब गांव वाले, एक तो रमजानी जो थे मेरा मार्केट के देखभाल करते थे, वो बोले कि ऐसा नाजायज हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप दीजिए, तुम जिसको किराया देना है संतोष गुप्ता उसको दो, उसको मत दो। तो फिर वो बोला कि नहीं हम लेंगे। तो फिर इससे बोले तो थाना में केस हुआ मेरा आ रहा। क्यों केस हुआ? यही बात पे जो मैं हमको दोनों मिल के टॉर्चर करने लगे जब, तो दोनों पे हम केस किए हैं। कब का मामला है ये 2014 से केस है जी। तो वो उसके बाद थाना में, जब थाना आए उसको ले करके गए थाना, वो जेल भी गया है। जब हम केस किए थे तो जेल गया। फिर उसके बाद आया तो 1 महीना किराया, 2 महीना दिया। फिर उसके बाद कहा कि हम किराया नहीं देंगे, ये मेरा रूम हो गया है। फिर वो भी टॉर्चर। लड़ाई है वो किराया मकान खाली करने की लड़ाई है, किराया भी नहीं देता और रह रहा है। हाँ, आपको क्या कहना उसमें खाली कराने का? जी। तो पहले से जो मैटर है मैं वो बताना चाह रही हूँ कि कैसे कैसे टॉर्चर हुआ मेरे साथ। तो वो ऐसे करा, तो फिर जेल गया। जेल के बाद आया तो फिर नहीं देने दिया किराया। गए तो कहे कि किराया मेरा दीजिए। तो बोला कैसा किराया दें? तो तुम जाओ सीओ के पास, सीओ हमको लिख के दे दिए हैं, हमारा ये रूम हो चुका है, तुमको किराया नहीं देंगे। तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के प्रॉपर्टी सीओ दे देंगे? तो जाते हम उनसे मिलते, पहले मुलाकात करते हैं सीओ साहब से, ऐसा कैसा हो गया? तो जब वहाँ ऑफिस में हम पहुँचे तो सर से बैठ के बात हुआ हमको सीओ साहब से। तो वो बोले कि ऐसा नहीं है बेटा, से ये सब बात नहीं हुआ है, से ये 3-4 आदमी के साथ मेरे पास आया हुआ था, अब बोला कि हमको नामे कर दीजिए। और वो लोग भी आदमी सपोर्ट कर रहे थे, 5-6 आदमी जो भी थे, 3-4 आदमी को सपोर्ट करते, लिख दीजिए कोई बात नहीं है, से इनको दे दीजिएगा तो हम वो औरत से समझ लेंगे। सीओ कौन थे, क्या नाम था उनको? सीओ के नहीं याद नहीं है। अच्छा, कब गए थे, कौन साल में या कोई महीना कब? उसी टाइम गए थे 14 जी। तो हम गए वहाँ ना, तो ये सब बात हुई। तो हम वहाँ से कहें कि यार सर ऐसा नहीं होगा। तो हम वो रूम को ताला मारे हैं, ताला मार करके वो पहले भी हम ताला मारे थे वो रूम में कि सर हमारा किराया नहीं दे रहा था, ना खाली कर रहा ना हमको दे रहा है, तो हम रूम में किराया नहीं दे रहा था, उसकी वजह से हम ताला मार रहे हैं। तो ताला मार दिए उसमें। तो सीओ साहब के जो वो लोग आपस में रहते हैं ना लोग, तो उसको सपोर्ट में थे संतोष गुप्ता के। हमको टॉर्चर होने बुला कर साइड में किया गया कि सुनिए, अगर अच्छा चाह रही हैं तो आप उसको चाबी दे दीजिए, अभी दुकान खोल दीजिए,
तो हम बोले कि मर जाएंगे, बाकी हम चाबी कैसे दे दें, आप ही बताइए, मेरा प्रॉपर्टी हम कैसे दे दें चाबी उसको, हम दुकान नहीं खोलेंगे। फिर जैसे तैसे करके उससे छुप छुपा के हम चाबी जो छीने के मूड में था लोग, तो हम भाग आए कि नहीं हम आ रहे हैं थोड़ा सा नीचे से। तो 2 तल्ला पे गए हुए थे सीओ साहब के पास, हम नीचे में गए, उसके बाद साइड से हम चले आए चाबी लेकर के। तो फिर कर किया, 2 साल तक रूम बंद रहा। उसके बाद 2 साल के बाद फिर ताला तोड़ दिया गया। कहा कि आओ तुमसे हम समझ लेते, तुम ताला मेरा तोड़ोगी, तुम रूम लेके दिखाओगी, लेके रूम तुम दिखा दो, इस टाइप का। ताला तोड़ा तो फिर उसके बाद आपने थाना या कहीं किसी की मदद लेने गए? जी तो क्या बोला था? जी हम गए, जब एप्लीकेशन दिए वहाँ पे, तो वहाँ से बोला गया, ये क्या किया कि कह रहा है कि हम सीओ से रद्द करवाया, उसके बाद में पैसा दे करके खुद अपने कबूल किया है। और ये हमारे पास थी भी है, रिकॉर्डिंग में है, बोल रहा था खुद ही, जो 3 दिन पहले जो क्राइम हुआ है उसमें खुद बोला है कि हम सीओ से दे के पैसा रद्द करवाए थे, तो फिर सीओ बहाल कैसे कर दिए। वहाँ आरा के कुछ साहब के नाम ले रहा था, एडीएम साहब के पास गए थे, वहाँ भी पैसा दिए थे, बहुत पैसा खर्च किए हैं, और सब जगह पे हम रद्द करवाएं। संतोष गुप्ता बोला कि हम सब जगह पे रद्द करवाएं, ऑफिसे वाला लोग बदमाशी कर रहा है, जब रद्द होते हुए बहाल कैसे कर दिया, उसी को मारा पीटा जाए, पहले चला जाए वहाँ जांच पड़ताल के क्यों किए। तो हम बोले वो ये बात हो रही थी, वहाँ पर के मेयर हैं जो क्या बोलते हैं, मुखिया जो बोलते हैं अभी जो हैं, गुड्डू मुखिया, उनके पास बैठक हुआ परसों दिन, ये बात परसों दिन ही बात खुला, वो खुद अपने मुंह से कबूल किया। भले वो लोग बात में कहा है कि देखिए मेरे पास तो वीडियो नहीं है ना सबूत है, इस बात के लिए वो लोग भी सपोर्ट करके उसको झुठला भी सकते हैं और मेरा बात को दबा भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग को। तो इसलिए वो बात वहाँ खोला, तो मैं लड़का के बोला कि बाबू रिकॉर्डिंग करो। तो ये चीज़ें मेरे पहले हो चुका था कि रिकॉर्डिंग किए थे, हंसू मुखिया के टाइम हंगामा हुआ था, तो मेरे बच्चा से मोबाइल छीन लिया गया था। उस टाइम बच्चा मेरा छोटा सा था, मतलब 8 साल के था उस टाइम मेरा बच्चा, तो उस टाइम इससे मोबाइल छीन लिया गया था। वही डर था कि मेरा भी मोबाइल छीन लेगा, हम माँ बेटा है, मार पीट करेगा लोग, तो हम लोग कहाँ बच फिरेंगे। जी क्या बात उसमें हुई बताइए। देख बता रहे हैं, मैंने जब ये गया रसीद मेरा बहाल जो करवाए, तब फिर हम गए कि मेरा रसीद कट रहा है, मेरा रूम है, मेरा रूम छोड़ दो। वो बोला कि तुम जा रही हो कानूनी प्रक्रिया में, जहाँ जाना है जाओ, हम वो कानून से नहीं डरते हैं, हमको सब मुट्ठी में है, मेरा सब कोई सपोर्ट करता है, तुमको जहाँ जाना है जाते रहो, हम अपना चुप से देखेंगे। आज संतोष गुप्ता बोला कि जहाँ जाना जाओ, कानून में दौड़ो, कानून से लेके हासिल करके दिखाओ। तो मैंने वो जो गुड्डी मुखिया है उनको फ़ोन लगाया, वहाँ भी गए भी, तो कहे कि भैया आपको गोर हाथ पड़ रहे हैं, भैया आप मेरा ई मैटर को सॉल्व कर दीजिए, आप गांव के आदमी हैं, आपसे हम मिनती करते हैं, गोर पड़ते हैं भैया, आप मेरा एक बार मिनती सुनिए, क्योंकि अनुमंडल भी गए हैं और थाना में जा रहे हैं, पेपर मेरा दबाया जा रहा है, डांट के वहाँ से भगाया जा रहा थाना से, कह रहे हैं लोग कि तुम जाओ बाद में आना, बाद में आना, ऐसे कर करके फिर जाओ मजिस्ट्रेट के पास जाओ, मजिस्ट्रेट बहाल करा के आओगी तब थाना जाएगा, वहाँ तुम्हारा बात सुनेगा। कब का मामला है ये इधर ही महीना दिन 1-2 महीना से 6 महीना से, मतलब समझिए कि चल रहा है मामला। बैठक चल रहा है ये सब चीज? नहीं, कल परसों हुआ बैठक, हम गोर हाथ पड़े तो मुखिया जी एग्री हुए, बुलाए हमको मुखिया जी कि ठीक है तुम आओ, हम बैठते हैं। बैठक में क्या निर्णय हुआ ये बताइए। बता रहे हैं, तो हम जब बैठक में गए, परसों दिन गए हैं, परसों क्या तारीख था, 20 तारीख का, जब बैठक में हम गए पहुँचे वहाँ पे, गोर हाथ पड़े तो एग्री हुए मुखिया जी, गुड्डू मुखिया, तो वहाँ पर ही बुलाया गया बैठक में। हम बैठे, कहें कि भैया हर जगह तो गए पर ये सब बात नहीं है, हुआ मेरा अन्याय नहीं मिला, आप तो कुछ बैठक में कर दीजिए। तो उसको बुलाया गया फ़ोन करके, संतोष गुप्ता के, गुड्डू मुखिया बोला, वहाँ पर ही आए, सैयद आए, गुड्डू मुखिया थे, फिर 2 ठो किरदार लोग थे, क्या बोलते हैं, सोना लाल के लड़का थे, और एक ठो मैनी नाम के जो है थी है, उसका नाम, उसके पिता के नाम केसरी हैं, वो भी आए, वहाँ शामिल हुए। शामिल होने के बाद में बात हुआ कि आप ऐसा काहे कर रही हैं, आप बोल रही हैं कि रूम तोड़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सैयद बोला आप ऐसा ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं हम लोग के साथ। तो हम कहे कि भैया हमको जब यही करना रहता तो हम कानून द्वारा दौड़ते हैं, इनको पास गोर पड़ के आते हैं कि भैया मेरा फैसला कर दीजिए, ऐसा बात तो हम नहीं बोले। ताकि नहीं आप बोली हैं ज़बरदस्ती हमको कबूल करवा दें, हम कहें नहीं। तब उसके बाद हम रोने लगे, मुखिया जी को गोर पकड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि भैया हमको आप अन्याय दिलाइए, इनको हम नहीं रखेंगे, हमारा रूम खाली कर दें। क्योंकि जब जब जाते हैं तो कभी गोली बंदूक दिखाते हैं, कभी जान मारने की धमकी देते हैं, कभी गाड़ी से अगर 4 चक्का से जाते रिजर्व करके चुपे खानी तो उसमें भी पीछा करवा
आते हैं गाड़ी बंदूक लेके साथ में आदमी। बैठक में क्या हुआ? वही बता रहे हैं मुखिया जी से ये सब बात हम बोले कि ऐसा ऐसा होता है भैया, हमको आप अन्याय दिलाइए। तो मुखिया जी बोले कि देखिए ये तो नहीं हो सकता है, गांव के मेरा है, इज्जत प्रतिष्ठा है, गांव को लेके हमको सभी समाज को लेके चलना है, तो सभी समाज को लेके चलेंगे। एक बढ़िया मेरा भी बात मानिए, सामाजिक तौर पे समझाने के तौर पे आप आई हैं, तो ये चीज़ कहना चाहते हैं आपसे कि उनको भी रहने दीजिए। हम कहे भैया कैसे रहने दें, हमको इज्जत करेंगे, हमको समझेंगे कि इनको भी तो घर में वाइफ है, इनको भी तो बेटी बहन है घर में, तो उसका इज्जत है, मेरा इज्जत नहीं है। आपके दरवाज़ा पर खींच लिया गया भैया, कभी ऑफिस जाते हैं, कभी थाना जाते हैं, कभी सीओ के पास जाते हैं, कभी बीडीओ के पास, हर जगह पे अनुमंडल तक पहुंच गए। जब ये आदमी मेरे सुनते, मुझे इज्जत करते, तो ये जगह हमको जाने नहीं पड़ता। उस जगह से हारे हैं तो आपके पास आए हैं, आया अभी ये बात बोल रहे हैं कि रख लिया जाए, हम ये बात पर नहीं एग्री। तो गोर पकड़ के उनको बहुत रोए, फिर भी वो लोग बोले कि हमको जो कहना चाहिए था वो कह दें। तो हम यही बात बोले कि भैया जब ऐसे आप बात बोल रही हैं, हर जगह जा रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, तो हमारा प्रॉपर्टी हम खुद लेने चाहते हैं। अब हम जा रहे हैं भैया, आप हमको ना बोलिएगा, तो ना उसके देने बोलिए ना मेरे देने, हम जाते हैं खुद से अपना है। तो हम मजबूर हो गए हैं, अपना रूम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जा करके रूम खोले हैं, उसका शटर उठा हुआ था पहले से ही मेरा रूम का, तो उस अभी मेरे पास वीडियो भी है उस शटर का। तो देखे तो खाली कार्टून ऐसी उसका कचरा का वीडियो सब बनाया, सब कार्टून लेके बाहर निकाल दिए और शटर में हम अपना से ताला लॉक कर दिए। फिर उसके बाद वो थाना बुलाया, 112 को बुलाया, वो आदमी बुलाया तो बोले कि क्यों आप ऐसा कर रही हैं। हम कहे कि करेंगे क्यों नहीं, थाना से भी मजबूर हो गए हैं, ना थाना सुनता है, ना कोई मुखिया सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है। तो हम जाएं तो किसके द्वारा जाएं, खुद ही निर्णय लेते हैं, खुद ही से हम चाहते हैं कि मैं अपना तो खुद हासिल करूं। ताला लगाती हैं, वो लोग खोलवा देते तोड़ देता है, खुलवा देता है। फिर उसके बाद थाना में बुला तो कहा कि चलिए थाना में फैसला होगा। तो हम गए तो वहाँ पे कुछ बैठक हुआ था पहले से, जो बैठे हुए थे लोग थाना प्रभारी और किसी और को फैसला कर रहे थे, बिजी थे वो। फिर उसके बाद फैसला हम आधा घंटा खड़ा रहे, तो उसके बाद फैसला क्या बोले कि आप जाइए, क्या हुआ है आप लोग का मैटर बताइए। तो हम थाना प्रभारी से बोले सर ऐसा ऐसा आपके पास आए थे, वहाँ से अनुमंडल से मिला था मेरा पेपर आपके पास देने के लिए, तो आप तो बोले कि जाइए ये सीओ का काम है, सीओ के पास दीजिएगा, वहाँ से मजिस्ट्रेट बहाल करेगा, वो मांगेगा अगर थाना तो हम देंगे, और नहीं तो ये हम नहीं करेंगे। मेरे हाथ में नहीं है आप लोग के प्रॉपर्टी के कि जो हम आपको जाके खाली करवा दें, रूम अच्छा है तो हिस्सा बंटवा दे, ये मेरे हाथ में नहीं है। अब थाना बोले, बराबर बोले, वहाँ से हमको बोला के हटाया गया। तो सर आप नहीं बात माने, फिर ये चीज़ हम आज किए हैं, देखिए हम ताला मार के वीडियो बना के आपके पास आए हैं दिखाने के लिए, भैया देख लीजिए थोड़ा सर। तो बोले कि जाइए जाइए से अभी हम दूसरे मैटर में फंसे हुए हैं, कल आइए आप इस बात को लेकर। सन ऑफ लेट धर्मेंद्र कुमार, मेरे दादा का प्रॉपर्टी है, मार्केट है गरहनी में, तो उसमें एक रेंटर है संतोष कुमार गुप्ता, वो 2014 से परेशान करते आ रहा है, रेंट वोट नहीं देता है, थाना पुलिस अनुमंडल किसी का सुनता नहीं है, सब जगह से हम लोग थक चुके हैं। थाना बोलता है कि मेरे हाथ में नहीं है, सीओ के हाथ में, सीओ के पास जाइए, सीओ सब कुछ करेंगे। तो सब जगह से हारने के बाद गांव के जो मेयर हैं उनसे हम लोग बात किए कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ हो रहा है, एक बार आपको भी बता दे रहे हैं, आप भी थोड़ा निर्णय ले लीजिए, इस पर न्याय दिलवाइए हम लोग। तो परसों बैठक हुआ, तो बैठक में वो आया, 2-3 रेंटर लोग आए, सब लोग बैठे, तो वो क्या कह रहा है कि हम एडीएम के पास जाके ये जो ज़मीन है सी बच्चन राम का, वो हम रद्द करवा चुके हैं। हम पैसा फेंके एडीएम के पास, सीओ के पास, सब जगह हम पैसा फेंके। संतोष कुमार गुप्ता बोले कि हम पैसा फेंके हैं, हम रद्द करवा चुके हैं, ये सरकारी हो गया, हम नहीं खाली करेंगे। तो ये सब बात सुन के गुड्डू मुखिया बोले कि आप इनको रहने दीजिए, हम लोग से बोले कि इनको रहने दीजिए, जो जैसे महीना मिल रहा है उससे मिलेगा। तो हम लोग का कहना था कि नहीं, इनके साथ बहुत हम लोग के साथ हो चुका लड़ाई झगड़ा, हम लोग को नहीं रखना है, इनको खाली करवाना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए, और फिर उनका जो देखिए खाली नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप भी गाँव के, वो भी गाँव के हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि खाली करिए, मगर जो आप लोग का है न्याय, जहाँ तक हम रेंट चालू करवा सकते हैं। तो फिर उसके बाद एक रेंटर है उनका सैयद बोल रहे हैं कि ये ना तोड़ने का बात कर रहे हैं, मार्केट तोड़वाने का बात कर रहे हैं। तो वो इसी पे बोले गुड्डू मुखिया कि ये मेरे हाथ में, मेरे मुट्ठी में है कि हम तोड़वा देंगे तो आप लोग का जाएगा, हम तो इसको संतोष को दे देंगे, सैयद को देंगे, सबको हम दे देंगे रूम, आपका जाएगा, आपका बाप दादा का ज़मीन जाएगा, ये लोग का कुछ नहीं जाएगा, लोग को हम रूम दे देंगे। ये लेके चढ़ा दिए और फिर उसके बाद मेरी मम्मी रोने गाने लगी पूरा, तो वो उठ के भाग गया। क्या आपको मदद चाहिए? मदद मेरा यही चाहिए कि जो मेरा रूम है चुपचाप वो खाली कर दे और हम लोग से लड़ाई झगड़ा ना करे। संतोष कुमार गुप्ता,
वो बहुत पहले से है, दादा के ज़माने से है। तो उसी आधार पर वो कहता है कि वो हमको लिख दिए, झूठ झूठ कि लिख दिए हैं, मगर वो रेंट पे नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ पेपर दिया कहता है। मेरे पास रेंट जो एग्रीमेंट बना था जिसपे दादा डायरी पे लिखे थे कि ये नाम का आदमी रह रहा है, वो मेरे पास है। वो हम दिखाएंगे, तुम्हारे इतना एडवांस है बाबू, तो अपना एडवांस लो, अब मेरा खाली करो, नहीं तो मेरा 2014 जो केस चल रहा है वहाँ से लेके अभी तक का जोड़ के रेंट मेरा दो, और नहीं तो